आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी माफिया की कुंडली तैयार होगी। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार अब एक्शन मोड में है, सख्त है। तो सीएम शिवराज ने कानून पर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसको लेकर ये बात कही जा रही है। तो माफिया पर कार्रवाई को लेकर सीएम निर्देश दे सकते हैं और ऐसे में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो माफिया पर कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं, अधिकारियों से बातचीत हो सकती है। खंडवा में दंगा और नेपा नगर घटना पर रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। देखिए, खंडवा में हाल ही में खबर सामने आई थी, दंगा हुआ था, नेपा नगर से भी घटना सामने आई थी, जिसको लेकर रिपोर्ट पेश करनी हो सकती है। अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है। एमपी में अब तक 21,000 एकड़ जमीन माफिया से मुक्त कराई गई है और ऐसे में लगातार प्रशासन का बुलडोजर चला है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी इस मामले को लेकर अपडेट लेते रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी माफिया की कुंडली तैयार हो सकती है। यूपी की तर्ज में अभी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, उनके बेटे असद का एनकाउंटर होता है, ढेर कर दिया जाता है और ये बड़ा मामला जिस पर सबकी निगाहें टिकी रही। ऐसे में यूपी की तर्ज पर अब एमपी में भी कार्रवाई हो सकती है और इसी के चलते ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। शिवराज सरकार एक्शन की तैयारी कर रही है। माफिया पर कार्रवाई को लेकर सीएम निर्देश दे सकते हैं। तो खंडवा में दंगा और नेपा नगर घटना पर रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। एमपी में अब तक 21,000 एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई है। शिवराज सरकार एक्शन की तैयारी में है और यूपी के बाद अब एमपी में माफियाओं की बारी है। तो कानून व्यवस्था पर शिवराज सरकार सख्त है और सीएम ने कानून पर बड़ी बैठक बुलाई है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, सुरक्षा में बड़ी चूक रही और ऐसे में मध्य प्रदेश में कोई घटना ना घटे, लगातार बुलडोजर चलता रहा है मामा का, और ऐसे में अब ये कानून पर बड़ी बैठक, क्या खास चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास पर कुछ देर बाद ही एक बड़ी बैठक होने वाली। खासतौर से मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ओएसडी अंशुमान सिंह पहुंच चुके हैं, एसीएस होम जो गृह विभाग के राजेश राजौरा हैं, इंटेलिजेंस एडीजी आदर्श कटियार पहुंच चुके हैं। तो कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक शुरू होगी कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसको लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। साथ ही माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस का जो निर्णय सरकार का है, उस पर किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। अवैध कारोबार करने वाले, अवैध नशा बेचने वाले, चाहे शराब कारोबारी हो, भूमि माफिया हो, अतिक्रमण करने वाले हो, या फिर किसी पर अन्य प्रकार के अपराधों में लिप्त ऐसे कोई भी सरगना है, उसको निस्तनाबूद करना ही सरकार की प्राथमिकता है। और हमने देखा कि पिछले 1 से 2 साल के अंदर करीब 21,000 एकड़ जमीन जो है वो माफिया से सरकार मुक्त करा चुकी है, जिस पर गरीब परिवारों को रहने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। तो जीरो टॉलरेंस अपराधियों पर है। और खासतौर से हमने देखा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल ही में हत्याकांड हुआ है, उसके बाद मध्य प्रदेश में और अलर्ट जारी हुआ है कि किस प्रकार से किसी प्रकार कोई अपराधी जो है वो ना पनप पाए, उसको लेकर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो। विल्डोजर चले, जो यदि व्यक्ति अपराध करता है, चाहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की हो, किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो माफियाओं की कुंडली बनाई जा रही है और तमाम जो अधिकारी हैं, जिला एसपी हैं, उनको स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। उसके कितने ही संबंध क्यों ना हो, कितने ही बड़े पावर क्यों ना हो, कोई दबाव काम नहीं करेगा, जीरो टॉलरेंस होगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और उसी दिशा में एक बड़ी बैठक भी की जा रही है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रीवा में है। ऐसे में वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे तमाम मुद्दे और खासतौर से माफिया पर विशेष फोकस जो है वो मुख्यमंत्री का है। तो बड़ी बैठक कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निवास पर शुरू होगी। इसमें तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे और साथ ही कई सख्त निर्देश भी जिला अधिकारियों को, जिला एसपी को देंगे। बिल्कुल सूरज, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री संवेदनशील रहते हैं और सख्त कार्रवाई भी करते हैं। यूपी के बाद अब एमपी में माफिया की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।